खुफिया ने हमेशा माशरे की इस्लाह के लिए वो इक़दामात किए जिससे अवामी सतह पर शऊर बेदार हो और ख़ुद को मादर पिदर आज़ाद समझने वाले बड़े नाम मुल्क पाकिस्तान के निफाज करदा कानून को अपने घर की लौंडी ना समझे, बल्कि कानून की पासदारी और दायरे इख्तियार को जाने। और जिन्होंने रेस्टोरेंट मालकान और इनकी एसोसिएशन से गठजोड़ किए, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो करप्ट लोग सिंध फूड अथॉरिटी का हिस्सा नहीं। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी ने जिस तरह बिला इम्तियाज कार्रवाई का आगाज किया वो काबिले सताइश है। सिंध फूड अथॉरिटी के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा दुहाइयाँ हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए दी। सिंध फूड अथॉरिटी पर तनकीद भी की जब यहाँ मनसब पर बैठे लोगों ने सरकारी कुर्सी को अपनी मलकियत समझना शुरू कर दिया। हमें उम्मीद है कि इन बड़ी मछलियों ने ये सोच रखा था कि इन पर कभी कार्रवाई नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के मशहूर ज़माना रेस्टोरेंट्स की अबतर हालत पर सिंध फूड अथॉरिटी ने भारी जुर्माने किए। यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। हशरात, गलाजत और वो सब कुछ जो लेविश डाइनिंग हॉल में बैठकर दिखाई नहीं देता। खुफिया ने सिंध फूड अथॉरिटी की इस बड़ी कार्रवाई की पूरी कवरेज की। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल जिस तरह बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि कोई भी रेस्टोरेंट कानून से ना बच पाएगा। कराची के पोश इलाके गुलशन में मशहूर ज़माना रेस्टोरेंट्स, जिनमें सरफहरिस्त उस्मानिया रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जिस तरह से हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थीं, कोई भी बाशऊर शख्स यहाँ का हाल देखने के बाद यहाँ खाना खाना पसंद नहीं करेगा। डाइनिंग एरिया फर्स्ट क्लास और किचन थर्ड क्लास, बावर्ची खाने की रस्ती दीवारें, हशरात की मौजूदगी, जंग आलूद खराब मसाला जात, ताफुन ज़दा माहौल और अनपढ़ गैर तरबियत याफ्ता अमला। इतने खूबसूरत डाइनिंग एरिया वाला रेस्टोरेंट अंदर से इतना गंदा होगा कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। जिस रेस्टोरेंट में वर्कर्स को वॉशरूम जाने पर 20 रुपए अदा करने हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट का मायार क्या होगा। सिंध फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई और रेस्टोरेंट पर 1 लाख का जुर्माना आज के प्रोग्राम में आवाम देख सकेंगे। कराची के पोश इलाके गुलशन में वाक़या उस्मानिया रेस्टोरेंट, जो मशहूर ज़माना होने के साथ साथ डाइनिंग के हिसाब से 4 स्टार भी कहलवाता है। सिंध फूड अथॉरिटी को सैकड़ों की तादाद में शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ हाउस कीपिंग से लेकर किचन तक और इस्तेमाल होने वाला गोश्त भी स्टैंडर्ड से गिरा हुआ है। इस खबर की तस्दीक के लिए खुफिया ने इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुलाजिमों से यहाँ की अबतर हालत मालूम की तो पता चला कि पेस्ट कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोल या फूड स्टोरेज हो या वॉशिंग एरिया, यहाँ कदम कदम पर मसाइल मौजूद थे। रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुलाजमीन को ना तो हेयर नेट दिए गए थे और ना ही ग्लव्स। रेस्टोरेंट में सेवरेज की लाइनें खुली थी। वेंटिलेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि परिंदे बासानी बीट वगैरह करके जा सकते थे। बिल्लियाँ आराम फरमाती नजर आई और वर्कर्स झूठ बोलते दिखाई दिए कि धुले हुए बर्तनों में हशरात कैसे आए। यहाँ की हालत देखकर कोई भी बाशऊर इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि ये बावर्ची खाना किसी 4 स्टार रेस्टोरेंट का है। नाज़रीन, इस वक्त हम उस्मानिया रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं और सिंध फूड अथॉरिटी यहाँ पर मौजूद है। हम इनको कवरेज देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अंदर चलेंगे और यहाँ पे हाउस कीपिंग वगैरह चेक की जाएगी। अच्छा, हाउस कीपिंग चेक करेंगे सर? इसमें पहले किचन हम चेक करेंगे जिसमें रॉ मटेरियल आता है स्टोर, फिर प्रोडक्शन एरिया, देन फिर फर्दर। ठीक है, फ़ौरन चलते हैं। मोहम्मद तहसीन, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सिंध फूड अथॉरिटी से हैं। आपकी जो प्रोडक्शन एरिया स्टोर जहाँ पर प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। सही, ये है ना किचन आपका? अच्छा, यहाँ कहीं गटर वगैरह है? कोई स्मेल इतनी शदीद आ रही है, जो गटर है इधर कहीं? यहाँ किचन में जितने भी लोग हैं हेयर नेट किसी ने नहीं पहने हुए हैं। ठीक है, अगर हेयर नेट, कैमरा भी आपको दिखाएगा किसी ने हेयर नेट नहीं पहने हुए। हेयर नेट नहीं, आप हाथ दिखाइए। क्या करते हैं यहाँ पे? तंदूर होते हैं, आपने देखे रिंग पहनी हुई, ज्वेलरी अलाउ नहीं होती जब आप काम कर रहे हो। अच्छा, ये वो मशीन है जिससे जूस निकाला जाता है ना? जी जी। इसकी हालत इज़ार कैसी है? क्या किया
जाता है इसमें? लेमन को इसकी इसमें लेमन वगैरह निकलते हैं। तो वो जो भी निकलता है, आप ये इसकी हालत देख रहे हैं क्या? रॉ मटेरियल हमने चेक करना होता है कि कहाँ से लेते हैं और ये अच्छा वाला ले रहे हैं या सही ले रहे हैं या एक्सपायर नहीं रखा हुआ। इस तरह पहले हम रॉ मटेरियल चेक करते हैं, देन फिर फूड प्रोडक्ट जहाँ रेडी होता है वहाँ जाएंगे। ठीक। प्लास्टिक का भी होता है और स्टेनलेस स्टील का भी होता है, तो 6 इंच ऊपर रखना होता है आपने फूड आइटम को। जी सही। और ये क्या है? ये तो खैर वो शैम्पू वगैरह है ना, क्या है? ये बर्तन धोने वाले शैम्पू वगैरह। देखिए केमिकल भी यहीं रखे हुए हैं आपने और फूड आइटम भी यहीं रखा हुआ है, तो मतलब ये एक साथ नहीं होता है, क्रॉस कंटामिनेशन हो रही है फिर ये आपकी स्टोर के अंदर भी। साफ़ सुथरा यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्लीनिंग नहीं की हुई और फीफो सिस्टम भी होता है या नहीं होता कुछ पता नहीं। अंडे भी नीचे ही रखे हैं, पीसेस पड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये होता है कि चूहे यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी ये इंडिकेशन है। आपके यहाँ पर फ्यूमिगेशन होती है चूहे पकड़ने के लिए, क्या आलात लगाए हुए हैं आपने? फ्यूमिगेशन ही करते हैं हम, लेकिन हर ये हफ्ते देखिए- फ्यूमिगेशन कौन करता है? बाहर से कंपनी वाले आते हैं। तो उसके बावजूद ये हाल है। ठीक है, चूहों की फीसेस है, ये आप चेक कर लें। अच्छा, इससे पहले सिंध फूड अथॉरिटी आई यहाँ पर? कभी नहीं, अच्छा, इससे पहले फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह आए? कभी नहीं है। कभी कोई नहीं आया? आपका अच्छा रेस्टोरेंट है, फेमस रेस्टोरेंट है। ठीक है, SOPs फॉलो करनी ज़रूरी है ना? अच्छा, ये इनके यहाँ से ये चीज़ भी सॉस मिला है जो कि जिसकी वो- मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट इन्होंने फाड़ी फाड़ दी है। दी। हो सकता है कि ये एक्सपायर हो। आपकी सफाई बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ भी चूहे की भीड़ हैं, ये गंदगी है यहाँ पे। ये भी हाँ, जंग बहुत लगा ज़्यादा हुआ है। है और गंदगी अब इसको है। कैसे डिनाई करेंगे? रैक तक पर है। और आप ये स्टेनलेस स्टील की करें तो लोहा जंग भी छोड़ रहे हैं। हाँ, तो बहुत गंदगी है आपकी, तो आप सफाई नहीं करवाते इसका मतलब। तबीयत मत लाने लगी, एक के बाद एक इंकशाफ होने लगा। यहाँ पर वर्कर्स को बाथरूम जाने के लिए भी 20 रुपए अदा करने होते हैं, जो वॉशरूम के गेट के बाहर लिखकर लगाया गया है। स्टैंडर्ड के मुताबिक किचन में वॉशरूम बनाने की इजाजत नहीं। हमने ढाबा, होटल से लेकर 5 स्टार रेस्टोरेंट्स तक पर कार्रवाई की, लेकिन आज तक कभी ये ना देखा कि अपने ही वर्कर्स को वॉशरूम जाने के लिए पैसे भी अदा करने पड़ते हैं। बाथरूम के दरवाजे पर सजाई गई हांडियों को देखकर मेदा पलटने लगा। आप भी प्रोग्राम के दौरान खाने पीने से गुरेज करें। अभी बहुत से इंकशाफात बाकी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्मेल भी आ रही है इसमें? नहीं, बदबू आ रही? एक मिनट, बदबू आ रही है? जी हल्की। यहाँ कदम कदम पर हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और इनके वहमो गुमान में भी ना था कि सिंध फूड अथॉरिटी का सरप्राइज विजिट इनकी गंदगी और इनके डाइनिंग हॉल के मसनूई रखरखाव का पोल खोल देगा। यहाँ के मैनेजर हैरान थे कि ये कौन सा फूड डिपार्टमेंट है जो मुकमुका की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि KMC के नाअहल फूड इंस्पेक्टर्स ने इन जगहों पर दुकान खोल रखी थी। अपनी तनख्वाह से कई गुना ज़्यादा वसूली इन जगहों से बासानी हो जाती थी, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने अपने DG के अज़्म पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का आगाज़ किया। वर्कर्स का मेडिकल ना होने, किचन में वॉशरूम और हशरात की भरमार, गंदे बर्तन, जंग आलूद औजार और गैर म्यारी गोश्त की बदौलत 1 लाख रुपए का जुर्माना किया, जो आप देख रहे हैं। टेम्परेचर क्या होना चाहिए इस तरह की जगहों का, जहाँ पे आप स्टोर का जो प्लेस होता है उधर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्टोर का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि स्टोर इन अंडर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो 26 का होता है। अच्छा, स्टोर से हम बाहर आ गए, आप जरा बाहर भी चेक कर लेते हैं ना। जी हाँ। ये कप मौजूद है यहाँ पर जो वॉश हुए हैं? डिश वॉशिंग एरिया। हाँ, ये तो ये देखें cockroaches लाल पे मौजूद की हैं। कॉकरोचेज हैं और एक में 2 में भी हैं, ट्रे में भी है। ट्रे में भी हैं। इनका फ्यूमिगेशन सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड इन्होंने अभी शो नहीं कराया। और ये जो देखें। चूहों की भीड़ थी Oh उसके my हिसाब God. से अब इसी में यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं, ये देखें, ये
जो धोने के लिए रखे हुए हैं ये धुले में, ये नहीं ये ऊपर से ये आए धुले में, ये ये धुले में आप डिनाई नहीं करें, पूरी उठा लें ये ये ट्रे, डाइनिंग हॉल से आए हैं ये और पूरी ट्रे उठा लें। ये धोए हैं आपने? धो के रखे हैं? बस ये बता दें जी, धो के रखे हैं? ये धो के रखे। चले आवाम ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसला कर सकती है। आप बगैर धुले हुए देख लें, आपको खुद पता चलेगा। और जिस ट्रे में पानी और कॉकरोचेस हैं और ये जो धुले में दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जिसको ये कह रहे हैं कि धुले में नहीं है, जिसमें जा बजा कॉकरोचेस घूम रहे हैं, ठीक है, ये वो धुले में है। इनमें कॉकरोच देखें कितने ज़्यादा हैं। वहाँ 3 प्याले हमने वहाँ रखे हैं। ये इनका वॉशिंग एरिया, ज़रा इसकी हालत देखने की। वॉशिंग एरिया में देखें ये गटर है, ये भी खुला हुआ है। जो एक्चुअली जो माउस आते हैं, जो चूहे आते हैं, वो भी यहीं से आते होंगे। अब ये इनकी नालियाँ चेक कर लें कैसी हैं। मतलब बहुत ही वर्स्ट किस्म की कंडीशन है। यहाँ जहाँ वॉश हो रहे हैं वहाँ पे मॉप देख लें इनके कैसे पड़े हुए हैं। ये ओपन हॉल है, ये भी ओपन होल, यहाँ पे भी चूहे और लाल यहीं से आते सही। हैं। और ये जो ये पूरा जो इनका ये बना हुआ है, गंदगी oh my है, God। अभी खुद देख लेना कि जहाँ ये धो रहे हैं वही चीज़ गंदी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि इस तरह के प्यालों में और इस तरह की चीज़ों में अगर आप खाना पीना पसंद करते हैं, खाना पीना कितना ही हाइजीनिक क्यों ना हो, अगर इस तरह आपको सर्व किया जाएगा तो मैं तो नहीं मानती कि वो हाइजीनिक रहेगा। एक तो खाने पीने की जगहों पे वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ वॉशरूम है और लिखा है वॉशरूम टैक्स 20 रुपीज़, यानी जो जाएगा वो 20 रुपीज़ देगा। वॉशरूम के बिल्कुल साथ साथ ये वो हांडियाँ रखी हुई हैं जिसमें आप ऑर्डर करते होंगे चिकन मखनी और बोनलेस चिकन और पता नहीं कौन कौन से ऑर्डर आप देते होंगे, वो यहीं से निकल कर जो है ना वो यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, 20 रुपीज़ टैक्स लिखा हुआ है। आप अपने वॉशरूम में जाने के लिए लेबर से टैक्स करते हैं? नहीं टैक्स नहीं, ये तो ऐसे मजाक में किसी ने लिख दिया, वो उसमें टैक्स कोई नहीं लेते, इसमें टैक्स ऐसा कोई सही। नहीं आपको पता है खाने पीने की जगहों पे इस तरह वॉशरूम नहीं होना चाहिए किचन एरिया में। ये किस काम के लिए? तो इस्तेमाल के लिए तो यहाँ क्यों रखे हुए हैं? सही है। ये देख लें, ये टूटी हुई दीवार है, पता नहीं इसके ऊपर वॉशरूम है, वटेवर क्या है। अब यहाँ नीचे बर्तन रखे जा रहे हैं। ओहो, बिल्ली भी है और वो गोश्त का एक पीस है वो खा रही है। एक्सट्रीमली अनहाइजेनिक एंड पैथेटिक कंडीशन है इनके किचन की। अभी ज़रा और भी चीज़ें रहती हैं इनकी, डीप फ्रीज़र वगैरह, वो सारी चीज़ें चेक करती हैं। चूहे भी हैं यहाँ पे, कॉकरोचेस भी हैं, क्या करें। और ये ओपन है, ओपन है तो ये सब ये ओपन है इसलिए रखा ना, एग्जॉस्ट नहीं लगा सकते तो वो हवा ये पास जाली हो तो जाएगी। लगा सकते हैं ना। एक और हो गई, एक और आगे में, एक और है भाई, ये देख लें। और मेरा ख्याल है थोड़ा और देखेंगे तो और निकलेंगे अंदर से। सही। और ये इतना काला काला गोश्त कौन सा, जरा निकालें जरा, ये क्या है भाई? नीला हो गया। ये कब का रखा हुआ है गोश्त? बदबू आ रही है? जी हल्की हल्की आ रही। सही है। कितनी स्मेल है? अच्छा, ये ये मसाले कॉकरोच रखे चल हैं और कॉकरोचेस भी चल रहे हैं। अवाम के साथ ज्यादती करने वालों को खुफिया ने कभी नहीं बख्शा। यही वजह है कि खुफिया के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं। ना हम किसी की सिफारिश सुनते हैं, ना किसी के साथ ज्यादती होने देंगे। सिंध फूड अथॉरिटी के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने बड़ी खुशउस्लूबी के साथ तमाम तर ऑपरेशन सरअंजाम दिया और हमने फर्दन यहाँ के मैनेजर और स्टाफ से बात की कि किसी किस्म की कोई ज्यादती तो नहीं की गई। हमारे जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ यहाँ पर नया महाज खड़ा कर दिया जाए। ये गंदगी का ढेर यहाँ मौजूद ही नहीं था या फिर कैमरों में से ये मवाद जादू से निकल आया। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पर तोहमतें लगाई जाती, इसलिए हमने सबके रवैये और इस ऑपरेशन के फीडबैक के बारे में मैनेजर से लेकर
मुलाजमीन तक बात की और उन्होंने क्या कहा वो आप सुनेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ का हाल बहुत बुरा है। जिस चीज़ को आप चेक करने के लिए हाथ डालें वो चीज़ ख़राब है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब क्या किया जाएगा? कराची फूड नामी रेस्टोरेंट ने भी सफाकियत की हदें पार कर दी। यहाँ पर फ्राइज में पड़ा स्याह तेल, नॉन टेक्निकल स्टाफ जिसकी कभी भी वैक्सीनेशन ना हुई और ना ही उन्हें फूड एंड सेफ्टी के कवायद और जवाबित बताए गए। यहाँ पर फ्लैट्स के वॉशरूम के लीकेज शुदा पानी के कतरे बर्तनों पर गिरते दिखाई दे रहे थे। सिरके की जगह इंडस्ट्रियल एसिडिक एसिड और डाइंग कलर्स जो तिक्कों पर बड़े मजे से चढ़ाया जा रहा था। पहले तो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की धज्जियां और ऊपर से लोगों के ईमान से खिलवाड़। सिंध फूड अथॉरिटी के फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स बरहम, 50,000 का जुर्माना, बाज ना आए तो 15 दिन में सील। आप खुद ही देख लीजिए। क्योंकि इनका वर्कर जो है वो जूतियां पहनकर आ गया था तो हम भी जूतियां पहन के अंदर आ गए। आप अंदर हालत देखें, वहाँ जो है वो लहसुन के पूरे छिलके पड़े हुए हैं। ये पता नहीं कितना पुराना चिकन है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बिरयानी से निकाला गया है। तो चेक करें इसको। ये बिरयानी में से निकला हुआ है, कवर्ड करके रखना चाहिए। ये भी लोहे वाला है, जंग लग रहा है। यहाँ पर आकर अगर आप रोस्ट खाएंगे तो ये देख लेंगे आपको यहाँ से निकाल के गर्म करके दिया जाएगा। ये इन्होंने चरखा जो है वो उसको मसाला लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर और चीज़ों को मसाला लगा हुआ है। फ्रेंच फ्राइज के लिए चिप्स किस तरीके से रखी हुई है, यहाँ पे स्पैगेटीज के नूडल्स कैसे रखे हुए हैं। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई एक सिंगल चीज़ ऐसी हो जो यहाँ पे कवर हो। अच्छा, ये फूड कलर कहना तो तौहीन होगा क्योंकि फूड ग्रेड के तो होंगे नहीं है। फूड ग्रेड अगर ये होते हैं तो इनका सर्टिफिकेट होता है प्रॉपर। तो अभी हम इनसे इसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन मांगेंगे कि ये किस कंपनी का है। ये कंपनी का नाम तो मेंशन है लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर इनकी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है। तो वो हर प्रोडक्ट का होता है कि उससे हमें पता चलता है बेसिकली कि ये प्रॉपर कंपनी का है और प्रॉपर इसकी सर्टिफिकेशन है या नहीं। तो वो भी हम इनसे मांगेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ का हाल बहुत बुरा है। जिस चीज़ को आप चेक करने के लिए हाथ डालें वो चीज़ ख़राब है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब क्या किया जाएगा? मुझे ये कंडीशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसको सील किया जाना चाहिए। अब आप बताइए क्या करें। नहीं, जैसे इनको पहली दफ़ा इन पर इंस्पेक्शन हुई है और इनको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अभी SOP भी देंगे हम इनको, अपनी इम्प्रूवमेंट नोटिस भी देंगे, लाइसेंस के लिए जो अप्लाई करेंगे वाला नोटिस भी देंगे। तो अभी हम इनको 1 लाख रुपए का जुर्माना दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी हम 15 दिन के इम्प्रूवमेंट नोटिस के बाद फिर आएंगे, अगर ये नहीं होंगे, इस तरह ही रहा, देन फिर हम इसको सील कर देंगे। सही। अब आप जो इनको 1 लाख का जुर्माना दे रहे हैं, इससे आवाम को क्या फ़ायदा है? क्योंकि ये वही चीज़ें जो यहाँ पर हमने देखा जिन बर्तनों में कॉकरोच थे और जहाँ इतनी गंदगी थी, जहाँ इतना जो है आपने देखा कि स्टोर की हालत आपने देखी, कोल्ड स्टोरेज की आपने हालत देखी, ऊपर हमने देखा कि जहाँ पर बारबेक्यू तैयार होता है वहाँ बिल्लियाँ थी और किस तरीके से गंदगी। ये तो यही गंदगी आवाम को खिलाएंगे। नहीं, तो इनको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं, इनके मैनेजर्स को सब दिखाया है और बताया भी है और इम्प्रूवमेंट नोटिस भी इसीलिए दे रहे हैं कि जो चीज़ हम बता के जा रहे हैं, जो भी वीक पॉइंट है, रूट कॉजेज़ है गंदगी के, वो सब चीज़ें ये इम्प्रूवमेंट करेंगे 15 दिन के अंदर। आप ये बताएं कि अभी जो सिंध फूड अथॉरिटी के साथ ही सरप्राइज विजिट हुआ, आपने हम लोगों का एटीट्यूड कैसा पाया? नहीं, आप लोगों को बेहतरीन है। ये चीज़ होती रहनी चाहिए बार बार तकरीबन, ताकि इससे कहीं पे भी हो ये माहौल सही रहे। कोई चीज़ भी नाजायज़ तो नहीं दिखाई? नहीं, बिल्कुल सही। जो चीज़ थी बिल्कुल वैसी ही सही। दिखाई? बिल्कुल सही आपको। ठीक है। सिंध फूड अथॉरिटी का बिहेवियर कैसा था? नहीं, इनका भी बेहतरीन था। मतलब ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। आप मैनेजर हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, ये पूरा जो सर्वे किया गया सिंध फूड अथॉरिटी के साथ, जी, ठीक है, हमने उन्हें कवरेज दी, आपने हम लोगों का एटीट्यूड कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया और बड़ी खुशी हुई आप लोगों के आने पे। हमें एक अच्छी चीज़ हुई है, जो हमारी कुछ खामियां थी वो हमें क्लियर करके आप जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उनको इम्प्रूव करने की और नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका नहीं देंगे। किसी किस्म की जो है वो आपको 15 दिन का नोटिस दे रही है, 15 दिन के अंदर आपको सुधार पैदा करना है। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल किसी किस्म की कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। हमने अपनी तरफ से फिर भी कोशिश की है, उसके बावजूद आइंदा भी कोई इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि किसी किस्म हमें बहुत सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप लोग हरकत में आए हैं आके चेक किया है। ये हमारे लिए, कस्टमर के लिए, ओवरऑल सब के लिए एक अच्छा पैगाम जा रहा है।
ये डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, इसमें हम इम्प्रूवमेंट नोटिस जो 15 दिन का दे रहे हैं वो है, चालान है, और जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है उसका नोटिस है, और जो चेकलिस्ट जो यहाँ पे सही चीज़ सही थी और जो चीज़ नहीं थी वो वाली चेकलिस्ट इनको अब हम प्रोवाइड कर देंगे रिसीविंग लेके। 15 दिन की वार्निंग दी गई है, 1 लाख का फाइन किया गया है। अगर 15 दिन बाद भी यही कंडीशन रही तो फिर ये जो इनका प्रोडक्शन एरिया है सस्पेंड कर दिया जाएगा। एकदम मंजर जो है वो चेंज होने वाला है। अभी जो हमारा कैमरा आपको दिखाएगा वो देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये जो इतना ज़बरदस्त सा आप ये डाइनिंग एरिया देख रहे हैं, इसका किचन इतना गंदा था। मंजर चेंज हो चुका है बिल्कुल, यानी कि बैक ऑफ द हाउस आप देखेंगे तो यकीन नहीं आएगा कि फ्रंट ऑफ द हाउस जो है वो ऐसा है। प्रॉपर हर चीज़ है यहाँ पे, टेम्परेचर मेंटेन है, हर चीज़ साफ़ सुथरी है, लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स और 100% चेंज हो जाएगा जब आप इसका बैक ऑफ द हाउस देखेंगे। कराची फूड नामी रेस्टोरेंट पर सिंध फूड अथॉरिटी का सरप्राइज विजिट। सीवरेज की पाइप से रस्ता पानी जो खाने पीने की अशिया में टपक रहा था। सिरके की जगह इंडस्ट्रियल एसिड का इस्तेमाल और तिक्कों को कलर देने के लिए टेक्सटाइल कलर जाए वक़्वा से बरामद हुआ। तेल जो फ्रायर में मौजूद था वो इतना पुराना था कि इस्तेमाल शुदा इंजन ऑयल भी इतना गंदा नहीं होता। सिंध फूड अथॉरिटी ने यहाँ 50,000 रुपए जुर्माना किया और 15 दिन का नोटिस दिया कि अगर बाज न आए तो रेस्टोरेंट सील कर देंगे। हम मौजूद हैं कराची फूड्स कॉर्नर, ठीक है, और सिंध फूड अथॉरिटी के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं अंदर चलेंगे, विजिट करेंगे। एकदम खलबली मच गई हमने जी, एकदम ये सब एकदम देखकर भागने लग गए हैं, कुछ सामान उठा के ऊपर भी गए, तो अब देखते हैं इसकी क्या अंदर से इनकी क्या चलें देखते हैं, कंडीशन। फौरन चलें। ऑयल चेक किया आपने? जी मैम, ऑयल चेक किया है। ये जो है क्या तरीक़ेकार था चेक करने का? मैम ये ऑयल टेस्टिंग मीटर है, हम इसको डालते हैं, इसमें हम एसिड वैल्यू चेक करते हैं। तो एसिड वैल्यू जो है इसकी जो हमारी स्टैंडर्ड है उससे अपर आ रही है, मतलब इसको ऑयल रेंसिड हो चुका है कहीं, ये यूज़ के काबिल ये नहीं। यूज़ के काबिल नहीं है। ये मेरे वाले पूरे साल का स्टॉक रखा हुआ है क्या? आई गेस इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बना के रखी हुई है और उसके ऊपर कुछ भी मेंशन वगैरह तो खैर कुछ है भी नहीं। और ये वो कंटेनर्स भी फूड ग्रेड हैं या नहीं, इसकी भी मगज़ भी रखा हुआ है पीछे। जल्दी जल्दी धुलाई शुरू कर दी बाबा जी, धोना शुरू कर दिया। हाँ जल्दी जल्दी धोना शुरू कर दिया। बारहा दोहराया है भाई, खाने पीने की जगहों पे वॉशरूम नहीं होता और इतना वर्स्ट, कोई साबुन नहीं है, कोई हैंड वॉश नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये आप सेकंड विंडो में देख सकते हैं कि जिस वक्त हम यहाँ नीचे ये हमें गुमराह कर रहे थे कि जी ये किचन है, तो उस वक्त ये नीचे किस तरह से सफाइयाँ ऊपर हो रही थी। नीचे हम नीचे थे और ये ऊपर सफाइयाँ हो रही थी। कैसे उन्होंने सारी चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर दी थी। ये सफाई हमारे आने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे, उससे पहले भी कर सकते थे। ये गोश्त भी देखें ओपन है और ये टोकरी भी टूटी हुई है। किस चीज़ का ये आप बताएं ज़रा, ये इतना जमा हुआ है, कोई कवर्ड यहाँ भी नहीं, कोई चीज़ लेबलिंग भी नहीं है। कंटेनर्स वगैरह की यहाँ पे हालत आप खुद ही देख सकती हैं कि यहाँ पे कंटेनर की क्या हालत है। इस तरह से ये बिल्कुल भी स्टोर नहीं किया जा सकता। फंगस वगैरह भी लग रही है, अंदर भी इसके जो है वो ज़र्रात हैं, ये बेसिकली जो है वो जम गया है। अभी आप ये देख लें, जो इनकी मशीन है, इनका हाल देख लें, या पीछे देख लें क्या हाल है। ये चटनियाँ रॉ भी इसी में रखा हुआ है, मैरिनेटेड भी इसी में रखा हुआ है। रॉ मीट बोल रहे हैं, ये अभी आया है, ये भी इसी में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये आपने बर्फ़ रख दी इसको? लेकिन ये इस तरह इसका मेथड गलत है। ये फिर बर्फ़ जो है ना वो और पीस बना के रखते हैं, लेकिन अभी लड़का लाया था, अभी रखी थी इसको, लेकिन ये ऊपर वॉशरूम है आपके क्या है? नहीं, ऊपर वॉशरूम नहीं, ऊपर फ्लैट है, मकान वाला फ्लैट है। उनको हमने कई दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं। तो उसकी आप देखिए सीलिंग आ रही है पूरी। मैम ये सीलिंग आ रही है, उनको हम कई दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं। ये कंप्लेन हमारी काफ़ी आगे तक चली मेरी बात सुने, जब ऊपर फ्लैट्स हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो डेफिनेटली उनका या तो सीवरेज का पानी होगा या गटर लाइन का पानी होगा। कब धुलता है, कब धुलता है? मैम हमारी हर चीज़ हर वक्त लड़के धोते रहते हैं, हर वक्त धोते रहते हैं भाई। अब इनके इस स्टेटमेंट के बाद ना अब आप देखते जाएं, जो जो लड़के धोते हैं, कहाँ कहाँ धोते हैं, क्या धोते हैं, सर्फ भी दिखाया,
धुली हुई चीज़ें भी आप देख लें, यहाँ से लेके वहाँ तक क्या हाल है सर आप चेक कर लें। ये इनका कहना है कि हमारे हर लड़के हर चीज़ धोते रहते हैं, कि पंखे की हालत देखें, इनके फर्श की हालत देखें, इनकी छत की हालत देखें जहाँ से सेवरेज का जो है वो पानी टपक रहा है। क्यों रखे हुए? ये लड़के बैठते हैं, काम कर रहे थे, ये चीज़ रखी है, बैठने के लिए रखा हुआ, वेरी नाइस। एसिटिक एसिड के स्टिकर लगे हुए हैं इसके ऊपर। सही है। ये खटास में यूज़ करते हैं आप? ये खटास में यूज़ करते हैं। बेसिकली कंसंट्रेटेड होता है तो इसकी डाइल्यूशन रिकॉर्ड होती है। जब भी आप इसको यूज़ करें तो इसके लिए डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं। चलिए आप एक काम करें, इसको सिर्फ सूंघ के दिखाने खोल रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रेड ये लिखा हुआ है, डू नॉट ऐड डायरेक्टली टू फूड। अच्छा, ये आपका ऑयल जो है वो रेंसिड हो चुका है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है, इसको रिमूव करें। मैम अभी रिमूव करने के लिए ऑयल अभी मंगवाया गया था, आप चेक कर सकते हैं। कौन सा ऑयल आता है? ये हमारा इस्तेमाल होता है। ये जब रिमूव होता है कहाँ जाता है? ये वापसी ये बिक जाता है यहाँ से, हमारे से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब इसमें जो है वो आप जब इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, इस ऑयल में अब इतनी ताकत ही नहीं बची होती, बल्कि ये फ़ायदेमंद नहीं नुकसानदेह हो जाता है, तब ये दोबारा बिक जाता है और फिर दोबारा इस्तेमाल होता है। फाइन हम इनके ऊपर 50,000 का कर, 50,000। 15 दिन का स्ट्रिक्ट नोटिस लेकर जा रहे हैं। जो मसले भी हैं, अगर ये 10 दिन बाद आपने इम्प्रूव करने हैं, मतलब 15 दिन से पहले अगर इसके बाद भी यही कंडीशन रहेगी तो ये पहली वार्निंग है। इसके बाद हम आपकी जगह को टेम्प्रेरी आपका जो ऑपरेशन है ना वो सस्पेंड कर देंगे। चले जी, आपने सुन ली इनकी बात। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आपको 50,000 का जुर्माना कर रहे हैं और आपको इस चीज़ का पाबंद बना रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं चाहिए। इनको चेकलिस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, चेकलिस्ट, SOP और फाइन आपको दे रहे हैं। आज का प्रोग्राम छोटे नामों पर नहीं बल्कि बड़ी मछलियों पर है, जो ना सिर्फ नाम के पैसे ले रहे हैं बल्कि आवाम को गैर मेयारी अशिया भी खिला रहे हैं। फूड ब्रेक नामी रेस्टोरेंट के किचन में भी फूड एंड सेफ्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिस पर सरप्राइज विजिट किया गया। सिंध फूड अथॉरिटी ने बिला इम्तियाज कार्रवाई की, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हम आपसे डिपार्टमेंट से लोग मौजूद हैं, आप इनको इंस्पेक्शन करवाएं, बस चलें हम आगे चलें। थोड़ा टाइम दिया तो करवाएंगे। सही है, अब हो गया, 5 मिनट हो गए बोलते। फूड ब्रेक एक मशहूर नाम, लेकिन छोटी छोटी लापरवाहियों की बदौलत शिकायत मौसूल होने लगी और आखिरकार सिंध फूड अथॉरिटी ने यहां पर सरप्राइज विजिट किया। फूड एंड सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। किसी का कारोबार बर्बाद करना हमारा मकसद नहीं, बल्कि ये जंग हर उस शख्स से है जो आवाम की सेहत से खेल रहे हैं। इस तनकीद को तनकीद बराए इस्लाह लेने से सुधार आएगा। फूड ब्रेक नामी रेस्टोरेंट पर सिंध फूड अथॉरिटी ने सरप्राइज विजिट किया और इस सरप्राइज विजिट के बाद यहां पर 25,000 का जुर्माना किया गया। मैनेजर बोलता रहा कि बैठकर बात कर लें, लेकिन हमने किसी की एक न सुनी। इस वक्त हम फूड ब्रेक के बाहर मौजूद हैं, अंदर चलते हैं। बाहर से तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं अंदर भी अच्छा हो। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अंदर से भी अच्छा हुआ, क्योंकि किसी को अप्रिशिएट करने का मौका तो मिले एटलीस्ट। जरूर। जी, मसाला जात इनके जो है वो खुले रखे हैं, उनकी कंटेनर की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं है। अच्छा, ये ओपन है, मतलब ये कवर्ड होने चाहिए, लिड लगी हुई हो या किलिंग लगी हुई होनी चाहिए। देखते हैं कि लिड हो इनके पास। सही है, इनके कोई मैनेजर है, उनको बुला लेना। अभी तक कोई मैनेजर को बुलाएं जरा यहाँ। तो ये भी फ्रीज किया हुआ है, वजह ये फ्रीज तो नहीं होना चाहिए। आपका नाम? मैनेजर आप हैं? जी सर। आप आ जाइए सर, आपकी इंस्पेक्शन करनी है सिंध फूड अथॉरिटी से। जी अब 1 मिनट दे दें, आपको बात कर रहा हूँ सर।
नहीं बात नहीं करें आप, आप 1 मिनट में दे दें, हम जो भी बोलेंगे आपके साथ है सर, अच्छी बात नहीं। इंस्पेक्शन करनी है हमने, बात क्या करनी है आपकी? मेरे कहने का मकसद ये है, जैसे आप लोग हमारे पास आए हुए हैं, जैसे इंसान की थोड़ी की मिस्टेक होती है तो इंसान को सीधा कर देना सर। अगर सारा दिन सुबह से लेकर रात तक रेस्टोरेंट चलता है, या थोड़ी सी मिस्टेक कुछ हम उसको सीधा करेंगे ना सर। ऐसा नहीं, वो आपके सीधा कर भी चुके हैं। वो जो डिश वॉशिंग एरिया था पहले जब हम आए थे तो बड़ा गंदा सा था, पानी खड़ा हुआ रुका हुआ था सेवरेज का, लेकिन वो साफ कर दिया। आपके वर्कर्स का मेडिकल हुआ है? आपके वर्कर्स का मेडिकल हुआ है? मेडिकल हाँ जी हुआ है मैम। लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, अभी खुल जाएगा झूठ। इधर है ये भाई साहब, इधर है, इधर है। आपका मेडिकल हुआ है? मेडिकल में क्या हुआ है? जगह दे, स्पेस दे, स्पेस दे। क्या हुआ है मेडिकल में? कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, यानी मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए ना मेडिकल में होता क्या है। कुछ भी नहीं आया। हाँ पोलियो के कतरे पिलाए थे? हाँ बस पोलियो के कतरे पिलाए थे, उससे समझ लें ये तो कोई नन्हे मुन्ने बच्चे तो है नहीं। हम आपसे डिपार्टमेंट से लोग मौजूद हैं, आप इनको इंस्पेक्शन करवाएं, बस चलें आप आगे चलो। थोड़ा टाइम दिया हम करवाएंगे। सही है, अब हो गए 5 मिनट हो गए बोलते हैं। ये पुराने बर्तन है तो मेरे भाई फेंक देना पुरानी चीज। हाँ ये पुरानी चीज रखी हुई, देखो अलग नहीं है वाले बर्तन आप सब डिस्कार्ड करें। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये डिस्कार्ड पोर्शन है या आउट ऑफ ऑर्डर या? देखिए अभी जैसे मैं नया किचन बनाना है सर जी, हमने इसको हटाने के लिए की जगह बना रहे हैं सर जी। देखिए जो चीज सवाल की होती है लोग फेंक देते हैं। इधर आप एक मिनट मेरे भाई, इधर आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? जी मैं पेड़े से बना। हाँ पेड़े से बना, तो आटा बहुत आटा वगैरह गूंथते हैं? नहीं यहाँ पे रखा हुआ है। रखते हैं, ठीक है। बना आपके अंदर ये थे अंदर। अच्छा यहाँ बदबू आ रही है, मुझे बिल्कुल सही बताइएगा इधर कितनी गंदी स्मेल है, मुझे बताएं। गंदी तो स्मेल आ रही है, और ये गंदा सा कपड़ा यार, ये आटे की महक नहीं है मेरे भाई, ये बहुत गंदी बदबू है। ये भी नया लगाना से पानी जब गिरते तो वो ये नया लगा हुआ है, यहाँ पे आटा है, ये देखें चीटें इनको पता है आती हैं, तो फिर उसके बावजूद भी हाल है। ये बोरियां इतना सही है, बोरियों के ये सही है इसे कवर करना? नहीं, ये इसके लिए प्रॉपर वो ये देखिए ना कलर आ रहा है, ग्रीन आटे के ऊपर। ये आप देखने जरा कैमरा करीब लाके तरह दिखाएं, इसके ऊपर आटे के ऊपर ये ग्रीन कलर आ रहा है। ग्रीन इसके ऊपर आ रहा है। ये फूड ग्रेड भी नहीं होगा, अब ये हेल्थ हैजर्ड है फिर। ये इनका वॉशिंग एरिया है। जब हम आए थे ना, एंट्री जब हमने यहाँ की थी तो ये काफी गंदा एरिया था, पानी भरा हुआ था। हाँ। अभी हम दूसरी जगह चेक कर रहे थे तो इतनी क्लीन कर ली। इनका फैन चेक करें कैसा है। आप किससे धोते हैं क्या चीज़ है? लिक्विड होता है, लिक्विड दिखाएं। लिक्विड वो ऊपर पड़ा हुआ है, गैलन में लेके आते हैं। निकालें इसमें थोड़ा सा। नहीं खा लिए, खत्म हो गया, अभी लेने गए थे। लेबलिंग नहीं हुई थी, क्रॉस कंटामिनेशन तो एज यूजुअल हो ही रही है, लेबलिंग नहीं है और कवर्ड भी नहीं है, ये मेजर इनकी है। और सब्जियां पड़ी हुई थी, सब्जियां ज़मीन पे ही थी, दवाई पड़ी हुई थी, दवाई भी थी फूड आइटम वाली जगह पे। कुछ इनके डस्टबिन कवर्ड, हाँ गंदे बर्तन रखे हुए फेंकने के लिए रखे हुए, लेकिन वो कुछ पता नहीं है। इन्होंने कवर जिस बोरी से किया था वो कलर, हाँ वो कलर जो मतलब फूड ग्रेड नहीं है, वो केमिकली एक तरह से वो आटे के ऊपर लगा हुआ, और वही आटा अभी हम डिस्कार्ड भी करवाएंगे। अच्छा कितना फाइन किया गया? इनकी जो कंडीशन है ना, जहाँ पर आटा गूंदा जाता है वो जगह सही नहीं थी, और इन्होंने जिस कवर्ड किया हुआ था उसका भी केमिकल उस पर लग रहा था, तो वो आटा भी हमने डिस्कार्ड करवा दिया है। और इन्होंने रिकॉर्ड नहीं शो कराया मेडिकल का, फ्यूमिगेशन का, स्टाफ मेडिकल शो कराएंगे आप इनको? अभी तक नहीं कराया, सिर्फ इनवाइसेस का कराया है, मसालों का सब नहीं कराया। तो इस सब जो भी आपने कंडीशन देखी है, और ये क्रॉस कंटामिनेशन की लेबलिंग, इन सब पे मद्देनज़र रखते हुए टीम से डिस्कस करके 25,000 का इनके ऊपर फाइन लगाया है, और जो भी इनकी लेकिंग है इम्प्रूवमेंट के लिए वो इनको बता दिए। 5,000 इनको फाइन किया गया है, और इनको 15 दिन की जो है वो वार्निंग दी गई कि 15 दिन के अंदर अंदर इनको सुधार पैदा करना है। आज का प्रोग्राम इन बड़े नामों पर है जिन पर आज तक कार्रवाई ना हुई। इस कार्रवाई का मकसद इस्लाह है और खुद को कानून से ज्यादा ताकतवर समझने वालों के लिए एक सबक। इस जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिख कर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।
अल्लाह ने के मान।